ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 246 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषमृषु। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी शक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं। तो अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, अगर सब कुछ आप पर ही आश्रित है तो हम इसको किस प्रकार समझें। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति को किसी कार्य के बारे में समझाने के लिए कुछ दृष्टांत तो चाहिए होंगे। आपने तो कह दिया कि सब कुछ जिस प्रकार मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, संपूर्ण सृष्टि की शक्ति मुझ कृष्ण पर ही आश्रित है। मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका सखा हूँ, मैं बड़ी आसानी से इसको स्वीकार कर लेता हूँ। परंतु आने वाली पीढ़ी है वो अनेक प्रकार के संशयों से युक्त होगी। वो प्रमाण मांगेगी कि किस प्रकार हम इस सृष्टि में भी भगवान की अनुभूति कर सकें, क्योंकि आप बड़ी आसानी से किसी व्यक्ति को तो दृष्टिगोचर नहीं होते। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी मात्र आपके नाखून के अग्रभाग का भी दर्शन बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। और कलयुग में तो साधारणतया लोगों को करना धरना कुछ नहीं है, मात्र फल प्राप्त करना है। वो कहेंगे कि भगवान को दिखाओ तब मानेंगे, और आप है वो इतनी आसानी से किसी को दृष्टिगोचर नहीं होते। जिस जीवों को, जिस कलयुग के जीव जो अपनी आँखों के द्वारा अनेक प्रकार के इस भौतिक जगत के दृश्यों को भी त्रुटिपूर्ण ढंग से ही देखेंगे, अनेक प्रकार के कार्यों को देखने में अनेक त्रुटियां करते हैं। जैसे पेंसिल को हम देख रहे हैं, परंतु पेंसिल को पानी के गिलास के अंदर रख दो, आधी पेंसिल हमें टेढ़ी नजर आएगी। जब हम उस दृश्य को अपनी आंखों से ठीक से नहीं देख सकते तो परम पुरुषोत्तम, परम ईश्वर श्री कृष्ण को क्या उनके शाश्वत रूप में देख पाएंगे। उसके लिए अनेक विधियां होती हैं भक्तों। जैसे छोटे छोटे कीटाणुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की या अनेक प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। अरे आज आप देखिए कोरोना वायरस, लोग कहते हैं कि भगवान को देखेंगे तब मानेंगे। वायरस किसी को नहीं दिखता है, अदृश्य वायरस है, परंतु करोड़ों मनुष्यों की नींद हराम करके रखी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग उस वायरस के ऊपर पार पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति जो कहते थे हम किसी से नहीं डरते, वो आज घर में दबे बैठे हैं। जो लोग सोचते थे कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मृत्यु भी हमारे से तो खौफ खाती है, हम सर पे कफन बांध के निकलने वालों में से हैं, वो लोग भी आज उस अदृश्य वायरस के खौफ से घर में दब कर बैठे हैं। और दब कर बैठे ही नहीं, मुंह पर मास्क लगा कर बैठे हैं, हाथ में सैनिटाइजर लेकर बैठे हैं। अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के भय से युक्त घर में बैठकर मात्र और मात्र टीवी देख रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसके भय से? एक अदृश्य वायरस से। उस समय कोई नहीं कहता कि जब तक वायरस को देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। अगर देखना है तो जाओ अस्पतालों में, उन मरीजों की सेवा करो जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। जब उनके द्वारा तुमको भी ये अनुभव हो जाएगा कि अंदर प्रवेश करेगा, और जो श्वास बड़ी आसानी से आज आप ले रहे हैं वो श्वास लेने में भी दिक्कत होगी, अनेक मशीन लगाने पड़ेंगे, तब समझेगा कि हाँ वायरस है। अरे भक्तों, जब एक वायरस को देखने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है तो परम ईश्वर शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए क्या आपको किसी इस प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा? क्या उसके लिए कोई विधि नहीं होगी? है, उसके लिए विधि है। आचार्यगण समझाते हैं कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, मात्र और मात्र भक्ति के द्वारा ही हम और आप भगवान को जान सकते हैं। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने भगवान के साकार रूप में दर्शन किए हैं और उन्होंने बड़ी तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा ये सब किया है। इसलिए आप और हम भी अगर भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान के लीलाओं को समझना चाहते हैं, तो हमें भक्ति का मार्ग है वो अपनाना होगा भक्तों।
यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। ये श्लोक विशेष रूप से हमें समझाते हैं, बताता है कि किस प्रकार भगवान परा और अपरा शक्ति के रूप में इस भौतिक जगत में अपना विस्तार करते हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। प्रारंभिक रूप में एक नव साधक भक्त को भगवान की विशेष शक्तियों, विभिन्न शक्तियों के द्वारा ही उनकी अनुभूति की जाती है। जैसे बालक है वो प्रथम क्लास में जाता है तो उसको अनेक प्रकार के चित्र बताकर समझाया जाता है, ये इसका चित्र है, ये खरगोश है, ये कछुआ है, ये प्राणी है। क्यों? क्योंकि वो प्रारंभिक अवस्था में है। परंतु जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ता है मात्र नाम पढ़कर समझ लेता है कि ये कछुआ है, ये है, ये वो है, ये अलग प्राणी है, ये प्राणी है। और आगे प्रगति करता है तब उनको कैसे जीवन यापन करना है वो समझता है, और आगे प्रगति करता है तो उनको कैसे मार कर पुनः जिंदा करना है उसको बारे में समझता है, और प्रगति करता है तो मनुष्य के ऊपर आविष्कार करता है। धीरे धीरे वो अपने अभ्यास के द्वारा उनके अंदर अधिक क्षमता हासिल करता है। उसी भांति जो प्राथमिक साधक है, प्रारंभिक साधक है, उसको भगवान की अनुभूति भगवान के अनेक शक्तियों के रूप में करनी होती है। और जैसे जैसे वो भगवान की इन शक्तियों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, जैसे जल पिएगा तो स्वाद के रूप में भगवान का अनुभव करेगा, सूर्य को देखेगा उसकी शक्ति के रूप में भगवान का स्मरण करेगा, अनेक प्रकार के भगवान की शक्तियों का अनुभव करेगा, वो धीरे धीरे भगवान के ऊपर उसकी श्रद्धा है वो बढ़ती जाएगी और आचार्यों और गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान निरंतर अर्जित करते हुए अंततः भगवान के वास्तविक स्वरूप के बारे में जान पाएगा। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जिस प्रकार भगवान सूर्य है वो एक पुरुष है, अवतार है, और उसकी उपस्थिति हम सूर्य प्रकाश के रूप में अनुभव करते हैं। वरना सूर्य हमसे कितना दूर है भक्तों। क्या हम, अगर कोई व्यक्ति कहेगा जब तक सूर्य को देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं, तो जाओ फिर देख के आ जाओ। परंतु बुद्धिमान होगा वो अनुभव कर सकता है कि हाँ सूर्य प्रकाश आ रहा है, अर्थात उसका कुछ स्रोत है, सूर्य होगा तो सूर्य है तभी वहाँ से सूर्य प्रकाश हम तक पहुँच रहा है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण है वो अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में रहते हुए भी उनके अनेक शक्तियों के द्वारा हम उनका अनुभव कर सकते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक भी मिला रहता है। जल हमें अच्छा लगता है क्योंकि जल में स्वाद है भक्तों। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल पीना पसंद नहीं करता है, हालांकि वो भी जल है, ये भी जल है, वो भी शुद्ध दिखता है, ये भी शुद्ध दिखता है। समुद्र का जल भी अगर आप अनेक जगह देखेंगे तो बहुत साफ सुथरा दिखता है, परंतु उसमें नमक की मात्रा अधिक होने के कारण हम उसका आस्वादन नहीं कर पाते, हम उसको पी नहीं पाते हैं। परंतु जो जल शुद्ध है उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जल का स्वाद है वो मैं हूँ। जब जल को पिए तब उस स्वाद को अनुभव करते समय कोई भी व्यक्ति भगवान की अनुभूति कर सकता है। विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है, उस अवस्था में आप उसको अनेक प्रकार का ठंडा पिलाओ, अनेक प्रकार की रसमलाई खिला लो, परंतु जब तक जल नहीं पिएगा तब तक उसकी तृप्ति नहीं होगी। तो वो जल का स्वाद है वो भगवान है। जल में स्वाद है। कई बार लोग कहते हैं जल में स्वाद नहीं है, तो फिर बहुत बार हमें जो जल ज़मीन के ज़्यादा गहराई से निकाला जाता है वो जल कड़वा लगता है, बारिश का जल है वो स्वादिष्ट लगता है। अर्थात जल का स्वाद है वो भगवान श्री कृष्ण है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। जल के प्रति आकर्षण हमारा है वो जल की शुद्धि के कारण होता है, और जो जल के अंदर शुद्धता है, स्वाद है, वो भगवान की ही शक्ति है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। जो निर्विशेषवादी व्यक्ति हैं वो भगवान को जल के रूप में अनुभव करता है कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान जल के रूप में हम उसका अनुभव कर सकते हैं। परंतु जो साकारवादी है भगवान को एक साकार रूप में मानता है, वो भगवान को
जल पीते समय भगवान का गुणगान करता है कि हे कृष्ण, आपने हमें स्वादिष्ट जल प्रदान किया, हमारी प्यास बुझाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात प्रत्येक कार्य के लिए भक्त है वो भगवान की शक्तियों के ऊपर निर्भर रहता है और भगवान का गुणगान करता है। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है, और परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है कि अनेक प्रकार के पदार्थों के द्वारा जब उनका भोग करें तब भगवान का शुक्रगुजार करें। उपवास के दिन जल के स्वाद के विशेष रूप से अनुभव किया जा सकता है। उपवास के दिन विशेष रूप से जल के स्वाद को अनुभव किया जा सकता है। जन्माष्टमी के दिन भक्तों पहले दिन से निर्जल उपवास करते हैं, रात को 12 बजते हैं तब जाके उपवास खोलने को मिलता है, और रात को 10 बजने के बाद 10 से के बाद 12 तक बजने में भक्तों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक तो सेवा करनी है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अभिषेक हो रहा है, स्वादिष्ट शरणामृत प्रवाहित हो रहा है, पीना चाह रहे हैं फिर भी पी नहीं पा रहे हैं, और जैसे ही 12 बजते हैं, 12 बजने में 10 मिनट बजती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा 12 बजे तुरंत भक्तगण है वो टूट पड़ते हैं उस शरणामृत के ऊपर, और उसका जो स्वाद आता है, उसका जो आनंद आता है, अमृत, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता भक्तों, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। जिसने उपवास किया, निर्जल उपवास करने के बाद जिसको जल पीने को मिलता है, उसका स्वाद जो उसको प्राप्त होता है वह व्यक्ति मात्र अनुभव कर सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। सूर्य तथा चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से निकलता है, जो उनकी दिव्य ज्योति का प्रकाश है भक्तों। अब सूर्य को देखकर अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का स्मरण होता है तब आप भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। दिन में सूर्य प्रकाश प्रदान करता है, रात को चंद्रमा प्रकाश प्रदान करता है। तो दोनों ही शक्तियाँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर के शक्ति से जो प्रकाश निकलता है उसी के कारण सूर्य है वो इतना प्रकाश प्रदान करता है। भक्तों, जब भगवान के शरीर के तेज से निकलने वाला सूर्य इतना शक्ति प्रदान कर रहा है तो भगवान के सौंदर्य के द्वारा कितना उजाला होता होगा। इसलिए तो जो कई लोग हैं जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना चाहते हैं, अर्थात उनको लगता है कि भगवान ब्रह्म ज्योति हैं, परंतु वो जो ज्योति है वो भगवान के दिव्य कांति से निकलने वाला प्रकाश है, उसके पीछे भगवान का साकार रूप है। जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश निकलता है उसके पीछे सूर्य विद्यमान है। ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं है, मात्र सूर्य प्रकाश है, वो व्यक्ति अज्ञानी है, अधूरा ज्ञान है उसके पास। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कांति से दिव्य प्रकाश निकलता है, वो ज्योति होता है और उसके पीछे भगवान का अस्तित्व है। भगवान ने ऐसे बल्ब बनाए जिसमें एक का रंग सफ़ेद है और दूसरे का ऑरेंज कलर है। एक ऊष्मा प्रदान करता है और दूसरा शीतलता। इनके बदले हम किसी प्रकार का कोई कर नहीं देते। भगवान ने ऐसे बल्ब बनाए भक्तों कि एक का कलर ऑरेंज है, एक का सफ़ेद है। सूर्य का कलर है वो ऑरेंज कलर है और चंद्रमा है वो सफ़ेद कलर का है। एक है वो प्रकाश तेज धूप प्रदान करता है और एक है शीतलता प्रदान करता है। सूर्य प्रकाश है वो शरीर के लिए, औषधियों के लिए बहुत आवश्यक है। जो हम अनेक प्रकार की दवाइयाँ लेकर विटामिन डी वगैरह हम प्राप्त करते हैं वो सूर्य प्रकाश से स्वतः ही प्राप्त होता है। वो लोग अभागे हैं जिनके देश में सूर्य प्रकाश उनको नसीब नहीं होता। हमारे भारत देश में सूर्य है वो पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है और उनकी शक्ति को जब हम प्राप्त करें, शरीर में अनुभव करें, तब भगवान को याद करना चाहिए। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक बल्ब नहीं बना पाए हैं जो ऑरेंज और वाइट सफ़ेद कलर का हो, एक ऊष्मा प्रदान करे, दूसरा शीतलता प्रदान करे। बल्ब है वो बहुत ही रोशनी प्रदान करते तब गर्मी होता है, परंतु भगवान द्वारा प्रदत्त दो बल्ब हैं, एक सूर्य और चंद्रमा। एक रोशनी प्रदान करता है, दूसरा शीतलता प्रदान करता है। अनेक प्रकार की औषधियों में शक्तियाँ आती हैं चंद्रमा की कृपा से। चंद्रमा की शक्ति के द्वारा ही औषधियों में अनेक प्रकार की सामर्थ्य और शक्ति आती हैं। तो जब भी आप औषधि लें तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें कि आप चंद्रमा के द्वारा हमें उस औषधि में गुण प्रदान किए।
और उन भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हम किसी प्रकार का कोई कर नहीं चुकाते। आज तक कभी मांगा है भगवान ने बिल? परंतु हमें इतना भगवान के प्रति निष्ठुर नहीं होना है, हमें उसका कर चुकाना है। और कैसे? भगवान का गुणगान करके, भगवान श्री कृष्ण का महिमागान करके, भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करके, भगवान श्री कृष्ण के नामों का यशोगान करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम नित्य रूप से प्रतिदिन संख्या पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, गुणगान करेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे कि हाँ, जो मैं शक्तियाँ प्रदान कर रहा हूँ उसके बदले में वो मेरा गुणगान कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से मेरी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। आज लोग स्टेटस पर डाल रहे हैं कि हे भगवान तुम कहाँ हो? अरे बरसों से जब गांवों और शहरों के मंदिरों में घंटियाँ और नगाड़े जब मशीन बजा रही थी, तब भगवान याद नहीं आ रहे थे। आज हम देखते हैं कि लोग स्टेटस पर अनेक प्रकार के स्टेटस डालते हैं, भगवान कहाँ हो? लोग मरे जा रहे हैं, लोगों का हाल बुरा हाल है। परंतु हम देख रहे हैं कि जब हम आनंद में होते हैं तब भगवान को याद नहीं करते। कई वर्षों से शहरों में और गांवों में जो भगवान के अंदर मंदिर में पूजा होती है, तब लोग चौराहे पर बैठे रहते हैं, फिर भी घंटी बजाने के लिए, नगाड़ा बजाने के लिए मंदिर की तरफ नहीं जाते। बेचारा अकेला पुजारी अंदर पूजा करता है और जो नगाड़े और घंटियाँ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा बजाई जाती हैं। तब उन लोगों को जरा सी भी भगवान की याद नहीं आते कि मैं जाकर उन घंटियों को बजाऊं, उन नगाड़ों को बजाऊं। अरे भगवान उस ध्वनि के लिए आकर्षित नहीं है, भगवान तो उस भक्तों के भाव के प्रति आकर्षित हैं कि वो आकर बजाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। मात्र आप लाइट के द्वारा ध्वनि बजा रहे हैं, क्या भगवान उसके लिए भूखे हैं? भगवान की सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मी सहस्त्र शतसम भ्रसे व्यमानम, हमेशा हजारों लक्ष्मियां लाइन में लगी रहती हैं। वो भगवान क्या आपकी ध्वनि के लिए भूखे हैं? परंतु जब हम भक्त एक भाव के द्वारा भगवान की सेवा करता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तों, हमें प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का यशोगान करते हुए हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना होगा। तब हम शिकायत करने का कुछ अधिकार रखते हैं, वरना हम भगवान के प्रति कुछ आदान प्रदान नहीं करते और मात्र पाने की आशा रखते हैं और भगवान को कोसते हैं कि भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, भगवान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस समय हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम भगवान के सामने प्रश्न उठाएं। आप भगवान के प्रति क्या आदान प्रदान कर रहे हैं? मात्र भगवान आपके क्या नौकर हैं कि आपको देते रहेंगे और आप उसको हमेशा नज़रअंदाज करते हुए भगवान के प्रति अकृतज्ञ बने रहेंगे? हमें कर्तज्ञ बनना है कि भगवान ने आज तक जो कुछ हमें दिया है उसके लिए हमें उनका आभारी होकर उनको धन्यवाद रूप में उनके नामों का गुणगान करना है, उनका महिमागान करना है, उनका यशोगान करना है। तब हम वास्तविक रूप में भगवान के सच्चे भक्त माने जाएंगे। भगवान को याद तो करना दूर की बात है, हम तो इतने अकृतज्ञ हो गए हैं कि भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। अरे भक्तों, भगवान को याद तो करना दूर की बात है, आज का मानव इतना अभागा, इतना अकृतज्ञ हो गया है कि भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा रहा है कि रामचंद्र थे कि नहीं। रामचंद्र तो मात्र काल्पनिक थे, भगवान ने कोई लीला नहीं करी, लोगों के मनगढ़ंत तरीके से बताई गई ये सारी की सारी लीलाएं हैं। लोग भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हैं। उन लोगों को भगवान के सामने जाकर क्या भगवान के ऊपर प्रश्न उठाने का अधिकार है? कतई नहीं है। आज हम शुद्ध जल, ऑक्सीजन और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की कीमत समझने लगे हैं कि जब उनकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज हम ऑक्सीजन, प्राकृतिक अनेक प्रकार की प्रकृति की शक्तियाँ, शुद्ध जल है, सूर्य प्रकाश है, उनकी कीमत समझने लगे हैं, जब हमें उनकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज एक बोतल पानी के लिए 20 रुपया देना पड़ता, वो भी शुद्ध नहीं। अगर उससे भी अच्छा शुद्ध हिमालय का चाहिए तो 100 रुपये लीटर जल बिकता है। कभी किसी ने स्वप्न में भी विचार किया था कि जल को भी धन के द्वारा बेचा जाएगा। प्रारंभ में जब बिस्लेरी ने पानी बेचना प्रारंभ किया, लोग हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कोई जल खरीदेगा, जगह जगह पानी तो उपलब्ध है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा व्यापार है वो जल का है। किसी ने विचार किया था कि ऑक्सीजन है वो भी बेची जाएगी, हमें खरीदनी होगी, परंतु लोग
अनेक प्रकार के पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, और बीमार अवस्था में जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तब हमें समझता है कि एक सिलेंडर का 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार देना पड़ रहा है, तब समझते हैं कि इतने दिनों से, इतने वर्षों से भगवान श्री कृष्ण निस्वार्थ भाव से बिना किसी कीमत के हमें जो ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, जो शुद्ध जल प्रदान कर रहे हैं, क्या उसके बदले में हम थोड़ा सा उनका गुणगान नहीं कर सकते? प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। ओमकार शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए प्रारंभ में हम उसका उच्चारण करते हैं, वो भगवान से अलग नहीं है। भगवान कहते हैं कि आकाश में ध्वनि हूँ, आकाश के रूप में मैं भगवान इसकी सत्य सिद्ध करते हैं। भगवान ने कहा कि आकाश में मैं ध्वनि हूँ, आकाश से आकाशवाणी होती है, कोई भी शब्द गूंजता है वो आकाश से संबंधित होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान है वो ध्वनि के रूप में हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ, भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष की प्रकृति द्वारा अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष को अलग अलग गुण या अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ हैं। अगर कोई पुरुष सामर्थ्यवान राजा है तो उसके सामर्थ्य को भगवान की शक्ति के रूप में देखना चाहिए। अगर कोई पुरुष सामर्थ्यवान है, अगर कोई स्त्री भी सामर्थ्यवान है, उसकी शक्ति से द्वारा वो दूसरों के ऊपर राज करती है। एक राजा के अंदर भगवान की शक्ति के रूप में हमें देखना होगा। आगे आने वाले अध्याय में भगवान और विस्तार से कहेंगे कि मैं मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो राजा का हमें आदर करना है, भले उस व्यक्ति से आप घृणा कर रहे हैं, परंतु जिस कुर्सी पर वो विराजमान है, जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर वो शासन कर रहा है, वो भगवान की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके अंदर विशेष गुण है, जबकि संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, उसमें से कुछ ही लोग प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। किसी के अंदर प्रतिनिधित्व करने की शक्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। जिसके अंदर सामर्थ्य होता है वही उस कार्य को कर पाता है। तो जिस किसी व्यक्ति को सम्माननीय, माननीय व्यक्ति को जो सामर्थ्यवान है उसका दर्शन करें, उसको देखें, तब उसको भगवान की शक्ति के रूप में अनुभव करें। कृष्ण भावना भावित भक्त इन सारी शक्तियों को भगवान से जोड़कर देखता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो इन सारी शक्तियों को भगवान से जोड़कर देखता है। अतः कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। अतः जो कृष्ण भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। जो कृष्ण को नहीं जानते वो हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं। भक्तों, अनेक प्रकार की मोह माया में पड़े रहते हैं, अनेक मायाजाल में पड़े रहते हैं। अतः जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं वो मोह माया से मुक्त होकर पूर्ण रूप से इस भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान अर्जित करके उनकी भक्ति में लग जाता है वो मुक्त हो जाता है, और जो भगवान के प्रति अज्ञान में बना रहता है वो अंधकार में रहता है और अनेक जन्मों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमता रहता है और अंततः दुख के अथाह सागर में भ्रमण करता रहता है। इसलिए आप इन दुखों के सागर से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उन्हीं की शरण स्वीकार करके भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण जिनकी महिमा का यशोगान अनेक शास्त्रों में उल्लेखित हुआ है, उनकी शरण में जाकर उनके महिमा गान करते हुए उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन निर्वाहन करेंगे, तब निश्चित रूप से आप और हम सुखी हो पाएंगे और अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।